जब आप जासूसों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ये या फिर ये। पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक बार अमेरिका ने इसको अपना जासूस बना के सोवियत यूनियन के ऊपर जासूसी करने की कोशिश की थी, तो क्या आप मानेंगे? कहानी शुरू होती है साल 1960 से। ये वो जमाना था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर चल रहा था। यानी इन दोनों देशों के बीच में ऊपर से सामने से कोई वॉर, कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, बट अंदर ही अंदर जासूसों को यूज करके, इंटेलिजेंस को यूज करके ये एक दूसरे को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकन इस बात को जानते थे कि उनको अगर सोवियत यूनियन के प्लान्स के बारे में डिटेल में जानना है तो उनको अपने कुछ जासूस भेजने पड़ेंगे सोवियत यूनियन में, और खास करके मॉस्को में जो उसकी राजधानी थी। और वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट सरकारी लोग हैं उनके आसपास अपने जासूसों को भेज के उनकी बातें सुन के सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अमेरिकन ऑलरेडी अपने बहुत सारे जासूस तो भेज ही रहे थे सोवियत यूनियन में, पर वो ये भी चाहते थे कि कुछ ऐसे जासूस तैयार किए जाएं जो इंसान ना हो। तो इसीलिए फिर उन्होंने फैसला किया कि वो एक जानवर को जासूस बनाएंगे। CIA, जो अमेरिका की आज भी एक टॉप स्पाई एजेंसी है, उनका एक डिपार्टमेंट था, उसका नाम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टोरेट। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि वो एक ऐसे जानवर को लेंगे जो आपको बहुत आम तौर पे नजर आता है, और उसके अंदर वो माइक्रोफोन फिट करेंगे, कुछ सर्जरी करेंगे, एंटेना लगाएंगे, और फिर उस जानवर को भेज देंगे ऐसी जगहों पे जहां पे सोवियत यूनियन के लोगों का आना जाना होता है। इसी सब के दौरान अमेरिकन को यह भी खबर मिली थी कि सोवियत यूनियन का जो क्रेमलिन है, यानी उनका संसद, वहां पे कुछ चूहों की समस्या हो रही है। तो उन चूहों से निपटने के लिए उन्होंने वहां पे बिल्लियां रखी हुई हैं। तो इसीलिए फिर CIA ने डिसाइड किया कि वो बिल्लियों को इस्तेमाल करेंगे स्पाई बनाने के लिए। तो फिर इस मिशन के लिए उन्होंने कुछ बिल्लियां इकट्ठा की, उसमें से कुछ बिल्लियों को लेके उन्होंने सर्जरी की, उनके अंदर बैटरीज डाली, उनके कान के पास छोटे छोटे माइक्रोफोन्स लगाए, और उनकी जो पूंछ होती है उसमें उन्होंने किस तरह से तो एंटेना फिट कर दिया। ये सब करने के बाद उन्होंने जब इस बिल्ली को एक्चुअल टेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि जब बिल्लियों को भूख लगती है तो वो अपने मिशन से हट के यहां वहां घूमने लगती हैं। तो ताकि बिल्लियों को भूख ना लगे तो इसका भी कुछ जुगाड़ लगा के उन्होंने ऑपरेशन किया, और इस चीज को भी उन्होंने खत्म कर दिया ताकि बिल्ली सिर्फ उनके लिए जासूसी करे। ये सारे अलग अलग टेस्ट करने के बाद जब CIA को कंफर्म हो गया कि वो अब बिल्लियों को इस्तेमाल कर सकते हैं एक्चुअल लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए, तो उन्होंने अपनी एक बिल्ली ली जिसमें उन्होंने सब प्लांट किया था, और उस बिल्ली को लेके वो लोग गए वॉशिंगटन में जो सोवियत यूनियन की एम्बेसी है वहां पे। देखिए, दुनिया के हर देश में दूसरे देशों की एम्बेसी होती है। ये एम्बेसी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो बाकी देश हैं उनका इस देश में एक प्रेजेंस रहे, और सरकारी लेन देन के लिए, बातचीत के लिए उस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो अमेरिकन जानते थे कि वॉशिंगटन में जो सोवियत यूनियन की एम्बेसी है उसके आसपास जो लोग घूमते हैं, जो रशियंस हैं, उनकी बात अगर सुन ली जाए तो हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो इस ऑपरेशन को, यानी बिल्लियों को इस करके वो लोग सोवियत यूनियन में भी, मॉस्को में भी भेजेंगे और वहां से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो इस तरह से CIA की एक टीम गाड़ी में बैठी, उस गाड़ी में एक ऐसी बिल्ली भी थी जिसमें उन्होंने सब कुछ सामान फिट किया हुआ था, और एक गाड़ी जाके रुकती है वॉशिंगटन में जो सोवियत यूनियन की एम्बेसी है उसके रोड के सामने। ये जो CIA की टीम यहां पे आई थी एम्बेसी के सामने, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको एक एक्चुअल फील्ड टेस्ट करना था, ये देखने के लिए कि अगर एम्बेसी के सामने जो पार्क है वहां पे कुछ लोग अगर बात कर रहे हैं तो क्या उनकी बातें ये बिल्ली जाके सुन सकती है। तो जब उन्होंने इस बिल्ली को बाहर निकाला तो पहले तो बिल्ली ने यहां वहां देखा, बट फिर वो उस पार्क की डायरेक्शन में जाने लगी। बट पहले उसको ये रोड क्रॉस करना था, तो रोड के बीच में जाके बिल्ली एकदम से रुक गई, और अचानक से एक टैक्सी आई और उसने इस बिल्ली को कुचल दिया। इस तरह से एक ऐसी बिल्ली जिसको जासूसी करने के लिए भेजा गया था, वो अपने मिशन पे जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई, और ये जो CIA के लोग थे उन्होंने तुरंत उसकी बॉडी को हटाया और वहां से लेके वो तुरंत निकल गए। और इस पूरे प्रोसेस में बिल्ली को ट्रेन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, सब कुछ सीक्रेट रखने के लिए जो टोटल खर्चा हुआ था वो आज की तारीख में 150 करोड़ से भी ज्यादा था। तो CIA का ये पहला अटेम्प्ट जो था ये फेल हुआ। इसके बाद इन्होंने और कोशिश की, बट उन्होंने ये रियलाइज किया कि जब भी वो सर्जरी करते हैं बिल्ली के ऊपर, उसके अंदर सामान सब डालने के लिए, तो उसके कुछ ही दिनों में या तुरंत ही बिल्लियों की मौत हो जाती है। तो इस तरह से फाइनली फिर 1967 में इन्होंने हाथ खड़े कर लिए, मान लिया कि वो बिल्लियों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर उन्होंने जो अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट की उसमें उन्होंने ये कहा कि हालांकि बिल्लियों में हम ये सब सामान लगा सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रियल लाइफ में जहां पे आपको इंटेलिजेंस की इतनी रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस होती हैं उसमें आप बिल्लियों को प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक थ्योरेटिकल यूज तो है, बट रियल लाइफ में आप स्पाइस की तरह इन बिल्लियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अकूस्टिक किटी, और इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो एक्चुअली जो उन्होंने जो ऑपरेशन में जो उन्होंने किया था उसके बारे में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके देखिएगा जरूर। जब आप उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें बहुत सारे डिटेल्स उन्होंने दिए ही नहीं है, फिर काट दिए हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि जनता को एग्जैक्ट डिटेल्स पता चले। कहा जाता है कि अमेरिकन ने सिर्फ बिल्लियों को इस्तेमाल नहीं किया, कुछ और जानवरों को भी इस्तेमाल किया था दूसरे देशों के ऊपर जासूसी करने के लिए। एक बार ये 2007 में न्यूज आई थी कि ईरान में पाया गया था कि कुछ 14 गिलहरियों को पकड़ लिया था उन्होंने,
क्योंकि वो ये क्लेम कर रहे थे कि इसमें अमेरिकन ने अपना सिस्टम फिट किया हुआ है और ये जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रही है। बहरहाल अमेरिका ने गिलहरी की जो न्यूज थी इसके बारे में कभी भी उन्होंने हाँ नहीं कहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।